हेलो दोस्तों, मैं रचित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का 1.2 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1.2 में एक्चुअली में आपको कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड है क्या? तो अभाज्य गुणनखंड बताने से पहले मैं अभाज्य संख्या आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपसे अभाज्य संख्या पूछी जाती है कि अभाज्य संख्या है क्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, कोई बताएगा? तो अभाज्य संख्या मैं आपको बताता हूं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से या एक से डिवाइड हो। मैंने कहा अभाज्य संख्या, जैसे मैंने कहा 5, 5 का या तो यह 1 से डिवाइड होगा या तो 5 से डिवाइड होगा। यानी अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो केवल खुद से या 1 से डिवाइड हो। इसका एग्जांपल 1, 3 ले सकते हैं। 3 भी 1 और 3, यानी अभाज्य संख्या के यहां पे अगर आप देखोगे तो अभाज्य संख्या, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि एक्चुअली में अभाज्य संख्या की पहचान क्या है। तो अभाज्य संख्या की पहचान वह होती है जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, 1 और 5। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो यह याद रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये याद रखिएगा हमेशा 2 होती है। यानी सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत से लोग की कंफ्यूजन होती है कि अभाज्य संख्या 1 मानी जाती है, तो अभाज्य संख्या 1 नहीं होती। अभाज्य वो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। अभाज्य संख्या हमेशा सबसे छोटी अगर कहा जाए तो 2 है। क्यों? अगर आप 1 कहेंगे तो मैंने अभी, आप एक चीज नोटिस कीजिए कि अगर मैंने कहा कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड है, अगर आप 1 लो तो 1 की क्या 2 गुणनखंड बनेंगे क्या? एक तो ओनली एक ही गुणनखंड बना, यानी अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड बनने चाहिए। तो अभाज्य संख्या वे संख्या है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। ठीक है। अब अभाज्य संख्या तो ये तो हो गया। अब आप देखिए, अब इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने कहा पहला तो 140 दिए हैं, तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे? 2 से 2 सत्ते 14, 2 से 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 से 5 सत्ते 35, 7 से 7 एकम 7। यानी 140 के जो अभाज्य गुणनखंड बन के आए हैं वो क्या क्या बने? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ठीक। अब दूसरा सवाल पूछा गया है कि 156, तो 156 के कैसे बनेंगे? तो 156 के 2 से 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 तिया 6, 2 नाम 18, 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9 और 13 से 13 एकम 13। यानी 156 के क्या बनेंगे? 156 के बनेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या इसको आप ऐसे लिख दो, 2 का स्क्वायर 3 गुणे 13। अब 38 25, तो 38 25 तीसरा है, तो 38 25 इसको कैसे बनेंगे? तो ये एक चीज समझिए, आप इसको कैसे मतलब पता करेंगे कि ये किस नंबर से? तो याद रखिएगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, मतलब 3 का विभाज्यता का नियम होता है कि सारी संख्या जोड़ लीजिए। ये हो जाएगा 8 3 11, 2 13, 5 18, 18 यानी सारी संख्या जोड़ के जो बना 18 आया वो 3 के पहाड़ा पे आता है। तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो 3 एकम 3, 3 दुनाई 6, 3 सत 21, 3 पचे 15। फिर आप चेक कर लो, तो ये हो जाएगा 7 5 12, 12 2 14, 1 15, 3 के टेबल पे आता है। तो यानी ये हो जाएगा 3 चौको 12 और 3 दुनाई 6,
3 पचे 15, फिर 5 4 9 2 11, बिल्कुल नहीं। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 से सीधा डिवाइड होगा, तो हो जाएगा 5 अठे 40 और 5 पचा 25, 5 से 17 पना 85 और 17 एकन्नम 1, ये हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लोगे तो 38 25 का क्या आएगा, 38 25 का आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब आया 5005, तो 5005 का क्या आएगा, तो 5005 का आएगा, 5 से डिवाइड करो, 5 का नाम 5, फिर ये किससे डिवाइड होगा, तो ये 11 से आप डिवाइड कीजिए, क्योंकि अगर आप देखो 5 के बाद 7 से क्या डिवाइड होगा, क्या 7 एकन्नम 7, 3 बचा, 7 चौको 28 और 7 त्रिका 21, बिल्कुल 7 से डिवाइड होगा, तो हो गया 7 एकन्नम 7, 3 बचा, 7 चौको 28, 7 त्रिका 21। अब ये किससे डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होगा 11 से, 11 से डिवाइड होगा, तो 11 11 एकन्नम 11, 11 तिया 33 और 13 एकन्नम 13, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5005 के हो जाएंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब इसका लास्ट बचा 74 29, तो 74 29 किससे डिवाइड होगा, तो आप इसको देखो 74 29, तो ये आई थिंक ये किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा क्या, 13 13 पचे 65, और आप इसको 13 से करके देखो, 13 पचे 65 और 5 4 9, 13 सत्ते 91 नहीं होगा, 17 से करके देखो, क्योंकि 13 के बाद 17 ही आती है नेक्स्ट नंबर, 17 से, तो 17 से 17 थी 51, 17 चौको 68, कितना बचा, 6 बचा, और 6 बच गया तो 62 हो गया, और 17 थी 51, 17 थी 51, 10 बचा नहीं, 17 थी 51, तो ये 17 चौको 68, 2 4 2 6, और 17 थी 51, 11 बचा, 17 सत्ते 119, ठीक। फिर 17 के बाद 19 से डिवाइड करो, तो 19 से डिवाइड हो जाएगा, तो 19 दूनी 38 और 2 3 2 5, 19 दिया 57, और ये हो गया 23 का, तो 23 एकन्नम 23, तो ये हो जाएगा 74 29 का हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। तो देखा आपने अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, तो ये मैंने एक पहला सवाल पूरे आपको बता दिए। अब आता है, हाँ, तो दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो सबसे पहले हमको दो संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, और फिर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे इन दोनों उसके बराबर आता है कि नहीं आता, इसकी जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला सवाल। तो 26 का जब हम ऐसे गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 13 और 13 एकन्नम 13, ठीक। इसके बाद 91 का करेंगे, तो 91 का क्या आएगा, 2 3 से भी नहीं कटेगा, ये सिर्फ 7 से जाएगा, 7 एकन्नम 7, 7 त्रिका 21, और ये हो गया 13 एकन्नम 13, ठीक। आपने गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करने के बाद आप यहां पे देखना पड़ेगा कि इसका गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 13,
और 91 का क्या आया, 91 का आया 7 गुणे 13। ठीक, अब इसके बाद यहां पर आपको HCF लिखना है। और HCF क्या होती है, HCF पहले तो आप ये देखो दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 13। 13, अब इसमें अभी आपको अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा, लेकिन यहां पे आप बस इतना समझो कि यहां पे इसका HCF जो होगा वो होगा 13। और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक, अब मैंने क्या कहा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या ये है यानी दो संख्याओं यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम। अब यहां पे आप देखो तो दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 26 और 91। तो आप इसमें 26 और 91 रख दो, और ये है HCF 13 और ये है एलसीएम 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक, जब आप इसका निकालोगे 26 91 का तो 91 गुणे 26 ये हो जाएगा 6 एकन्नम 6, 6 नामे 54 और 2 एकन्नम 2, 2 नाम 18, 6 6 3 2 यानी ये आएगा 2366। आप इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 169 और गुणे 14, 7 गुणे 14 ये हो जाएगा 2366। और जब आप इसका भी गुणा करोगे तो 2366 ही आएगा। यानी हमने इसकी जांच भी कर ली कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 510। तो 510 के आप निकालोगे कैसे, 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर ये 3 से कटेगा 3 अठे 24, 3 पचे 15, फिर ये 5 से कटेगा 17 पना 85 और फिर 17 एकन्नम 17, और फिर 92 का चाहिए तो 92 का क्या होगा, 2 से, 2 चार को 8, 2 छंग 12, 2 से ये आ जाएगा 23, फिर यहां सीधा 23 एकन्नम 23। फिर आप इस पे देखोगे तो 510 के जो गुणनफल बन के आएंगे, 510 के 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 के जो बन के आएंगे वो हो जाएंगे 2 का स्क्वायर गुणे 23। फिर आपको इसी फॉर्मूले को लिखना होगा, और इस फॉर्मूले के बाद ऐसे तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि 510 गुणे 92 बराबर, सॉरी पहले आपको HCF निकालना है। तो HCF क्या होगा इसका, तो HCF मैंने कहा था दोनों में जो कॉमन नंबर होगा उसकी न्यूनतम घात लेनी है। आप इसमें देखो दोनों में दो है, लेकिन इसमें न्यूनतम का घात कौन सी है, 2 के घाते 1 और ये 2 के घाते 2, यानी इसकी न्यूनतम घात ऊपर वाली है, यानी ऊपर वाला जो होगा वो HCF होगा। और LCM में क्या होता है, LCM में इन दोनों में अधिकतम घात ली जाती है, यानी 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब आप 510 गुणे 92 करो तो 510 गुणे 92 बराबर, और ये हो जाए 2 का क्यूब यानी 8, 5 3 15 गुणे 17 गुणे 23। जब आप इसका गुणा करोगे ये आएगा 46,920 और इसका भी गुणा करोगे तो 46,920। ठीक, आप जब इसको चेक कीजिएगा तो इतना ही आएगा। फिर इसके बाद आता है तीसरा, तो तीसरे में क्या कह रहा है,
336। तो 2 से इसको निकालो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चर को 8, फिर 2 से 2 चर को 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 51, फिर इसके बाद 3 से 3 सते 21 और 7 से 7 एकम 7। इसके बाद 54 का निकालेंगे तो 54 का 2 से 27 दुनाई 54, फिर 3 से 3 नवा 27, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। ठीक, अब यहां पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में मैं जैसे करता हूं कि तो 336 का कैसे निकालेंगे, 2 के घाते 4 गुणे 3 गुणे 7 और 54 का क्या हो जाएगा, तो 54 का हो जाएगा 2 गुणे 3 का क्यूब। अब यहां पे आप सब कुछ समझिए कि एचसीएफ कैसे आ रहा है और एलसीएफ। मैंने कहा था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आप एचसीएफ समझो। तो एचसीएफ मैंने कहा था जो दोनों में कॉमन नंबर होगा और इसकी न्यूनतम घात। अब आप एक चीज देखो, यहां पर 1 है, यहां पर 4 है, तो उसकी न्यूनतम घात लेनी है तो 2, और इन दोनों में न्यूनतम घात कौन सी, 3, तो 2 गुणे 3 बराबर 6 आ गया इसका एचसीएफ। और एलसीएम में अधिकतम घात ली जाती है, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 के घाते 4 गुणे 3 का क्यूब प्लस 7। ठीक, अब आप नंबर चेक करोगे तो ये हो जाएगा 336 गुणे 54 बराबर आ जाएगा 6, ये एचसीएफ हो गया, फिर 2 के घाते 4, फिर 3 का क्यूब प्लस 7, वो सॉरी मल्टीप्लाई 7। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18144 आएगा, ये हो जाएगा 18144, और इसका भी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 18144। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। हाँ, तो तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अब आपको इन तीनों के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं अलग अलग। तो पहला है 12, 12 के 2 छंगा 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 15 के 3 पचे 15 और 5 एकम 5, और 21 के 3 सते 21, 7 एकम 7। तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 का 3 गुणे 5 और 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा, तीनों में 3 कॉमन है, इसका एचसीएफ हमेशा 3 होगा। और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो 5 चौको 20 23 60 और 7 6 सते 42, 420, इसका एलसीएम आ गया। अब दूसरा 17, 23 और 29, 17 का होगा तो 17 एकम 17, 23 का होगा तो 23 एकम 23, 29 का होगा तो 29 एकम 29। क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं तो तीनों संख्याएं अपने अपने नंबरों से कट जाएंगी। तो ये हो जाएगा
तो HCF क्या होगा? तो HCF याद रखिएगा, जहां पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता वहां पर हमेशा HCF एक होता है। तो यहां पे हो गया एक, और एलसीएम हो जाएगा 17 × 23 × 29, जो भी आएगा इसका एलसीएम होगा। अब तीसरा 8, तो 2 4 को 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 9 का 3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम 3, और लास्ट बचा 25, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और 5 एकन्नम 5, तो 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का हो जाएगा 3 गुणे 3 और 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5। तो HCF क्या हो जाएगा? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि जहां पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता वहां पर HCF ऑलवेज हमेशा एक होता है, तो एक हो गया। और LCM क्या होगा? LCM होगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25, तो 25 अट्ठे 200 और 2 नाम 18 यानी 1800, ये हो गया इसका। तो यानी आपके तीनों सवाल कंप्लीट हो गए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।